हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप न्यू इन्वेस्टर हैं, अगर आप म्यूचुअल फंड में पहली बार इन्वेस्ट करने जा रहे हैं या ऑलरेडी आप इन्वेस्ट करते हैं, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। इसमें आपको काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। मैं आपको काफ़ी सारी बातें इस वीडियो के अंदर सिखाऊंगा। दोस्तों, जब भी हम म्यूचुअल फंड लेने जाते हैं तो उसके अंदर दो प्लान होते हैं, एक रेगुलर प्लान, एक डायरेक्ट प्लान। तो ये दो प्लान क्यों हैं? एक ही प्लान होना चाहिए। डायरेक्ट का मतलब जैसे हमें सीधा समझ आ रहा है कि डायरेक्ट हम म्यूचुअल फंड हाउस से म्यूचुअल फंड बाय करते हैं। वहीं रेगुलर प्लान वो प्लान होता है जिसके अंदर एजेंट इन्वॉल्व होता है। तो इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है वो मैं आपको समझाता हूँ। पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि डायरेक्ट प्लान का रिटर्न ज़्यादा होता है टू कंपेयर रेगुलर प्लान। अगर आप डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट करें तो आपको ज़्यादा रिटर्न मिलेगा टू कंपेयर रेगुलर प्लान। आइए थोड़ा विस्तार से इसके बारे में जानते हैं। पहले बात करते हैं रेगुलर प्लान के बारे में। तो रेगुलर प्लान जो है 1990 में आए थे, तब डायरेक्ट प्लान नहीं हुआ करता था। तो पहले के ज़माने में क्या होता है कि रेगुलर प्लान ही होता है, डायरेक्ट प्लान नहीं होता था। अगर हमें किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो हमें रेगुलर प्लान ही बाय करना पड़ता था। तो पहले के ज़माने में क्या होता था, म्यूचुअल फंड अगर किसी को खरीदना तो काफ़ी ज़्यादा पेपर वर्क करना पड़ता था। लेकिन अब तो बहुत आसान हो गया, ऐप के थ्रू हर किसी के पास स्मार्टफोन आ गए हैं, बहुत आसानी से हम म्यूचुअल फंड खरीद सकते हैं। तो पहले जो है हमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना होता था, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर थे या एजेंट थे, हम जो है म्यूचुअल फंड बाय करते थे। तो हमें काफ़ी ज़्यादा पेपर वर्क करना पड़ता था। अगर हम पेपर वर्क नहीं करना चाहते तो हम किसी एजेंट को पकड़ लेते थे या ब्रोकर को के पास चले जाते थे। वो हमारे बिहाफ पे सारा वो सारा पेपर वर्क करके देता था। तो हम जो है उससे म्यूचुअल फंड बाय कर लेते थे। तो ये बिल्कुल ऐसे है जैसे कि आज हम कोई शेयर खरीदते हैं, एक्सचेंज से शेयर नहीं खरीद सकते, उसके लिए ब्रोकर होता है। ब्रोकर के थ्रू जो है हम शेयर बाय या सेल करते हैं। तो उसी तरीके से पहले के ज़माने में म्यूचुअल फंड बाय करने के लिए कोई एजेंट या डिस्ट्रीब्यूटर जो है जरूरी होता था पहले, 2013 से पहले तक, अब नहीं। तो ये जैसे कि मैंने आपको बताया जरूरी इसलिए था क्योंकि म्यूचुअल फंड खरीदने के ऑनलाइन ऑप्शन अवेलेबल नहीं थे, इंटरनेट नहीं था, काफ़ी अच्छी कनेक्टिविटी नहीं थी। तो पहले के ज़माने में म्यूचुअल फंड खरीदना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता था, बड़ा पेपर वर्क वाला काम होता था। तो म्यूचुअल फंड ऑफिस के काफ़ी चक्कर लगाने पड़ते थे, बैंक में काफ़ी ज़्यादा पेपर वर्क होता था बैंक से अगर हम लेते हैं तो ये सारा पेपर वर्क जो है एजेंट जो है हमारे ब्याह पे सारा कर लिया करता था पहले के ज़माने में। और हमारे लिए इन्वेस्टिंग जो है काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाती थी पहले। तो हमारे लिए वो इतना ज़्यादा पेपर वर्क कर रहा है, इतना ज़्यादा भाग दौड़ वगैरह कर रहा है, तो 1-2% कमीशन उसको देने में हमें ऐसा लगता है कोई बुराई नहीं थी। तो ये कमीशन उसको जाती थी पहले। तो यहाँ पे जो एजेंट है म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है, हमसे सीधा पैसा चार्ज नहीं करते थे कुछ। तो डायरेक्टली हम उनको कुछ नहीं दे रहे, तो हमें जो है ज़्यादा बुरा नहीं लगता था जब हम पहले म्यूचुअल फंड बाय करते थे डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू। तो लेकिन मैं आपको थोड़ा सिंप्लीफाई करके समझाता हूँ। जब हम कोई म्यूचुअल फंड बाय करते हैं तो म्यूचुअल फंड हाउस हमसे कोई फीस चार्ज करता है, उसको कहते हैं एक्सपेंस रेशियो। यानी कि म्यूचुअल फंड का खर्चा, वो फीस जो है हमसे ली जाती है। तो ये यूजुअली 2 से 2.5% के आसपास होता है रेगुलर प्लान में। तो यहाँ पे क्या होता था, मान लीजिए 100 रुपये आप मार्केट में लगाने, 100 रुपये आपने इन्वेस्ट किए, म्यूचुअल फंड हाउस को दिए, तो वहाँ पे आपके 98 रुपीज़ ही लगेंगे मार्केट के अंदर। मतलब 98 रुपीज़ से ही शेयर खरीदे जाएंगे, बाकी जो है वो म्यूचुअल फंड कंपनी रख लेती थी। तो यहाँ पे क्या हो जाता था कि पहले पैसा काटा गया आपसे एक्सपेंस रेशियो के रूप में, वो उसमें से कुछ कमीशन जो है एजेंट को दे दी जाती है रेगुलर प्लान के। तो ऐसे में क्या होता था, हमारा रिटर्न जो है कम हो जाता है। हमारा जो पहले ही पैसा कुछ कम लगेगा मार्केट के अंदर, मतलब मैंने अगर 100 रुपये दिए, 100 रुपये में से मेरा 98 रुपीज़ लग रहे हैं, 100 रुपये पूरा नहीं लग रहे, उसमें से पहले जो है कुछ कमीशन कट जाती है। कमीशन बोलें या ब्रोकरेज चार्ज बोलें, वो कट जाता था। तो हमारा देश जैसे जैसे धीरे धीरे करके तरक्की किया, 2013 के बाद एक लॉ आया, गवर्नमेंट अथॉरिटी ने, सेबी ने ऐसा कहा म्यूचुअल फंड हाउस को कि आपको डायरेक्ट प्लान भी सेल करना पड़ेगा, डायरेक्ट प्लान ही आपको मार्केट में लाने पड़ेंगे। तो कस्टमर जो है अब किसी ब्रोकर से ना खरीद के डायरेक्ट जो है एएमसी से, म्यूचुअल फंड हाउस से अपना फंड खरीद सकता है जिस फंड में वो इन्वेस्ट करना चाहता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपको कोई चार्ज देने की जरूरत नहीं है, कोई ब्रोकरेज देने की जरूरत नहीं है। अब आपके सारे पैसे मार्केट में लगेंगे, आपके सारे पैसे जिस स्कीम में आपने इन्वेस्ट किया वहाँ लगेंगे। इसमें कोई हिडन चार्जेस या ब्रोकरेज वगैरह या फीस वगैरह कुछ भी नहीं जाने वाली। तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि रेगुलर प्लान और डायरेक्ट प्लान में कोई डिफरेंस नहीं है। उसमें भी आप जो पैसा दे रहे हैं, मान लीजिए अगर आपने लार्ज कैप म्यूचुअल फंड सेलेक्ट किया कि मैं इन्वेस्ट करूंगा लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में, तो अगर आपने रेगुलर प्लान लिया तो उसके अंदर भी आपके पैसे शेयर में लगेंगे। अगर आपने डायरेक्ट प्लान दिया वहाँ पे भी आपके पैसे शेयर में लगेंगे। वहाँ पोर्टफोलियो कॉमन नहीं होगा, मतलब जिस शेयर में वो पैसे लगा रहे हैं रेगुलर प्लान वाले, उसी शेयर में डायरेक्ट प्लान वाले ही पैसे लगाएंगे। ऐसा नहीं है कि उनका स्टॉक सिलेक्शन अलग होगा, इसका स्टॉक सिलेक्शन अलग होगा। आपका पोर्टफोलियो कॉमन ही होने वाला है। इसके साथ साथ फंड मैनेजर भी सेम होने वाला है। ऐसा नहीं है कि फंड मैनेजर उसमें बदल जाएगा। बस इसके अंदर एक ही डिफरेंस है कि रेगुलर प्लान के अंदर आपको ब्रोकरेज पे करना पड़ेगा और डायरेक्ट प्लान के अंदर आपको कोई कमीशन या ब्रोकरेज पे नहीं करना पड़ेगा। तो इसलिए जो है रेगुलर प्लान का
जो एक्सपेंस रेशियो होता है वो ज़्यादा होता है टू कंपेयर डायरेक्ट प्लान। इसके साथ साथ इन दोनों के एनएवी में भी आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। मतलब जिस रेट पे ट्रेड हो रहा है या जिस रेट पे आप, मान लीजिए अगर आपने म्यूचुअल फंड लिया, आप म्यूचुअल फंड जब बेचने जाओगे, मान लीजिए आपने 5 साल के लिए लिया है, 10 साल के लिए लिया, जब आप बेचने जाओगे तो उसके एनएवी के अंदर भी डिफरेंस होगा, उसके रेट में भी, भाव में भी डिफरेंस होगा थोड़ा बहुत। आइए दोस्तों, इसको एक एग्जांपल के लिए समझते हैं, एक एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल के लिए लिया यूटीआई मास्टर शेयर यूनिट स्कीम डायरेक्ट प्लान। दोस्तों आप जब भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, आप ग्रोथ प्लान वाले म्यूचुअल फंड ही लें। जैसे मान लीजिए आपने कोई म्यूचुअल फंड बाय किया, आपने पैसे दिए म्यूचुअल फंड हाउस को, उससे वो शेयर खरीदेंगे, कंपनी के शेयर खरीदेंगे, कंपनी डिविडेंड भी देती है, तो वो पैसा ऐड ऑन होता जाता है। तो इसलिए आप हमेशा ग्रोथ वाले प्लान में पैसा इन्वेस्ट कीजिए। तो दोस्तों आइए अब यहाँ पे आप स्क्रीन के सामने देखिए, इसकी एनएवी जो है 195 रुपीज़ है रेगुलर प्लान वाले की, जिसके अंदर एजेंट इन्वॉल्व होते हैं, जिसके अंदर हमारी कमीशन कटती है। वहीं पे आपने जो डायरेक्ट प्लान देखा उसकी एनएवी 207 रुपये है। अब यहाँ पे इसका एक्सपेंस रेशियो देखेंगे तो 1.09% है डायरेक्ट प्लान के अंदर। वहीं आपका रेगुलर प्लान के अंदर आपका एक्सपेंस रेशियो 2% का है। तो यहाँ पे 1% का पूरा डिफरेंस आ गया एक्सपेंस रेशियो के अंदर। दोस्तों इसको ना नज़रअंदाज मत कीजिएगा। आप ये मत सोचिएगा 1% से क्या होता है यार, 1% तो बहुत छोटी चीज़ है। लेकिन जब आप मोटा इन्वेस्ट करेंगे, मान लीजिए अगर आप 10,000 रुपये की एसआईपी करते हैं या 5,000 रुपये की एसआईपी करते हैं, तो साल के आपने अगर 50-60 हज़ार रुपये या लाख 2 लाख रुपये दे दिए और आपने 10 साल के लिए इसके अंदर इन्वेस्ट किया, तो इसके अंदर आपको बहुत बहुत मोटा नुकसान हो जाएगा अगर आप रेगुलर प्लान में ही इन्वेस्ट करेंगे, तो जिसमें एक्सपेंस रेशियो आपका काफ़ी ज़्यादा है। तो इस एक्सपेंस रेशियो की वजह से ही इसकी एनएवी में डिफरेंस है। अगर आप रेगुलर प्लान लेते हैं तो यहाँ पे आपका 1% का रिटर्न कम होने वाला सीधा तरीके से। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप कोशिश कीजिए कि डायरेक्ट प्लान में ही इन्वेस्ट कीजिए, अपने पैसे बचाइए। अपने पैसे क्यों नहीं बचाते आप? आजकल देखिए इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी अवेलेबल है यूट्यूब पे, बड़ी अच्छी नॉलेज अवेलेबल है। आजकल जो है, जो कम पढ़ा लिखा भी है वो आसानी से चीज़ों को समझ सकता है, अपने हिसाब से अच्छा प्लान अपनी एनालिसिस करके, अपनी रिसर्च करके सिलेक्ट कर सकता है इन्वेस्टमेंट के लिए। जब हम इतने एजुकेटेड होते जा रहे हैं, समझदार होते जा रहे हैं, तो हम अपने पैसे किसी ब्रोकर को या डिस्ट्रीब्यूटर को क्यों पे करें? हम सीधा खुद ही रिटर्न कमा लें उससे, वो पैसा डिफरेंस भी हम रिटर्न कमा लें उससे। हमें क्या है कि ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, हमारे पैसे ज़्यादा ग्रो होंगे, हमें अच्छा इन्वेस्टमेंट पर अपना रिटर्न मिल जाएगा। तो आप ऐसी गलती ना करें, यही मैं आपको इस वीडियो के अंदर समझाना चाहता हूँ। आइए दोस्तों, इसको कैलकुलेटर के तौर पे समझते हैं, कैलकुलेट करके समझते हैं, एसआईपी कैलकुलेशन करते हैं। मान लीजिए आपने 5,000 रुपये की एसआईपी की पर मंथ और आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न मिला पर एनम 15% का, मतलब हर साल आपको 15% का रिटर्न मिला आपके म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट पे, मान लीजिए एग्जांपल के लिए, और आपने इन्वेस्ट किया 10 साल के लिए। तो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट हो गई 6 लाख रुपये। मतलब टोटल आपने 6 लाख रुपये इन्वेस्ट किया और आपको रिटर्न मिला 13,76,000। तो यानी कि यहाँ पे आपको 15% के इन्वेस्टमेंट से 13,76,000 रुपीज़ आपके टोटल बन जाएंगे 10 साल बाद, अगर आपको 15% के हिसाब से रिटर्न मिलता है। तो अगर आप डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट करते हैं तो। वहीं अगर आपने डायरेक्ट प्लान में ना इन्वेस्ट करके आपने रेगुलर प्लान में इन्वेस्ट किया, अब यहाँ पे आपको रिटर्न मिला 14% का। यहाँ पे भी आपने 6 लाख रुपये इन्वेस्ट किए और आपको रिटर्न मिला 14% का, यानी कि 1% आपका एक्सपेंस रेशियो में चला गया, आपकी जो कमीशन चली गई आपके एजेंट को, अगर आप रेगुलर प्लान में इन्वेस्टेड रहे तो यहाँ पे आपका रिटर्न हुआ 12,95,000। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 80,000 रुपये का डिफरेंस आ गया आपकी इन्वेस्टमेंट पे। अगर आप 5,000 रुपये इन्वेस्ट करते तो कई लोग जो है 20,000 रुपये एसआईपी की करते हैं, कई लोग 10,000 की एसआईपी करते हैं, कई लोग लमसम भी इन्वेस्ट करते हैं। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि आपको कितना ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। ये वेबसाइट है म्यूचुअल फंड सही है, यहाँ पे कैलकुलेटर अवेलेबल है, यहाँ पे आके आप कैलकुलेट कर सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। तो सवाल आता है कि ये डायरेक्ट प्लान वाला म्यूचुअल फंड हम कहाँ से खरीद सकते हैं? ये म्यूचुअल फंड आप जीरोधा कॉइन से खरीद सकते हैं, वहाँ भी ऑप्शन अवेलेबल है, या फिर आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड एएमसी से खरीद सकते हैं। जैसे मान लीजिए फ्रैंकलिन का आप म्यूचुअल फंड बाय करना चाहते हो या डीएसपी ब्लैक रॉक का म्यूचुअल फंड बाय करना चाहते हो, तो ऑनलाइन आप पेमेंट करके डायरेक्ट उनकी वेबसाइट पर जाके आप वहाँ से ये प्लान खरीद सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ मेरे चैनल के दर्शक शायद ये कहेंगे कि रेगुलर प्लान ही ठीक है, 1% की कमीशन जा रही है, कोई बात नहीं। तो रेगुलर प्लान में इन्वेस्ट करके क्या बेनिफिट है उसके बारे में जरा बात करते हैं। रेगुलर प्लान में इन्वेस्टेड हो, आप किसी ब्रोकर से आपने ये प्लान लिया है, तो ब्रोकर ज़्यादा आपको क्या बता रहा है? आप उसके पास गए, उसने आपको कहा कि ये फंड ले लीजिए, आपने ले लिया। अब उसके बाद उसका क्या रोल है? क्या वो आपको रेगुलर कॉल करके बताता है कि भाई ये फंड अच्छा नहीं है, अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, आप चेंज कर लीजिए, या ये प्रोडक्ट ले लीजिए, या ये वाला प्रोडक्ट ले लीजिए? उसको कोई लेना देना नहीं है, उसको सिर्फ अपनी कमीशन से ही मतलब है।
अगर वो आपको अच्छे से सर्विस दे रहा है, अच्छे से आपको गाइड कर रहा है हर प्रोडक्ट के बारे में, तो बहुत अच्छा है, आप कंटिन्यू कीजिए। अगर वो गाइड नहीं कर रहा है तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको उसी के साथ बने रहना है या डायरेक्ट प्लान में शिफ्ट करना है। डायरेक्ट प्लान में कोई मुश्किल नहीं है। डायरेक्ट प्लान में आप कंपनी की वेबसाइट पे जाइए, ऑनलाइन आप खरीद सकते हैं फंड ट्रांसफ़र करके, या फिर अगर आपको इसमें प्रॉब्लम आती है तो आप कंपनी की ब्रांच पे जाके भी खरीद सकते हैं। वहाँ जाइए, छोटी सी फॉर्मेलिटीज़ होंगी वो पूरी कीजिए, आप ले लीजिए। अगर आपको इसमें भी थोड़ा सा मतलब आपको डिफ़िकल्टी लगती है, मसला लगता है, मसला मीन्स प्रॉब्लम, तो एक और मैं तरीका बताता हूँ आपको। आप कंपनी की वेबसाइट पे जाइए। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं खोल लेता हूँ डीएसपी ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड की वेबसाइट। यहाँ पे मुझे टोल फ्री नंबर मिल रहा है एक। मैं टोल फ्री नंबर पे आप कॉल कर लीजिए, अच्छे से डिटेल में आपको वो बता देंगे, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। जिस भी म्यूचुअल फंड के बारे में आप जानना चाहते हैं, गूगल सर्च करेंगे तो आप एक आपको टोल फ्री नंबर मिल जाएगा, वहाँ आप कॉल कीजिए, डिटेल में अच्छे से उनसे पूछिए, वो आपको अच्छे से डिटेल में बताएंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिले। तो दोस्तों, इस वीडियो को खत्म करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ, वीडियो में आपको जो म्यूचुअल फंड के बारे में बात की गई है, जो म्यूचुअल फंड आपको दिखाया गया है, इसमें मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आप ये म्यूचुअल फंड बाय करें। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए था और नॉलेज शेयर करने के पर्पज़ था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपना कमेंट दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।